तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे बहुत ही लंबा दंगल चलेगा रे तो जबरदस्त जिंदाबाद। इंसान के दिल और दिमाग में अगर किसी काम को करने का जुनून हो और कुछ बनने की ख्वाहिश हो तो वो क्या नहीं कर सकता। इसके लिए ये कोई मायने नहीं रखता कि वो गांव से है या शहर से। यूपी के मुजफ्फरनगर के एक छोटे से बुढ़ाना गांव के होने के बावजूद भी अपनी लगन और मेहनत से बॉलीवुड में अपनी एक अलग छाप छोड़ी। 25 रुपए 5 टका ला रहेगा 25। आज का सिलवाने आए हो? आज केवल तड़ना है, माना कि टाल नहीं पर डार्क और हैंडसम तभी तो लड़के मरते हैं। नवाज दिखने में काले थे, पतले दुबले थे और कद भी उनका छोटा था, जिसको देख रिश्तेदार दोस्त सब उन्हें जज करते थे कि ये एक्टर नहीं बन सकता। अगर एक आम इंसान बॉलीवुड इंडस्ट्री का सफल एक्टर बन भी गया तो सोचिए कि यहाँ तक पहुँचने के लिए उसको कितनी मेहनत करनी पड़ी होगी। जब तक ये टूटेगा नहीं भरेगा नहीं। अपना अखबार काहे नहीं छाप देते? अखबार निकालना इतना आसान काम है क्या? पहाड़ तोड़े से भी मुश्किल है का। भगवान के भरोसे मत बैठिए, का पता भगवान हमरे भरोसे बैठा। नवाजुद्दीन सिद्दीकी का जन्म 1974 को हुआ। वे अपने 9 भाई बहनों में सबसे बड़े थे और किसान परिवार से थे। उनका बचपन मुजफ्फरनगर की गलियों में गुजरा था और यहीं से उन्होंने अपनी स्कूलिंग की। उनका कहना था कि उनके गांव का माहौल ठीक नहीं था। वहां के लोग बस 3 चीजें जानते थे, गेहूं, गन्ना और गन। इसलिए नवाज ने अपनी आगे की पढ़ाई को पूरा करने के लिए हरिद्वार गए और गुरुकुल कांगड़ी यूनिवर्सिटी से बैचलर ऑफ साइंस में केमिस्ट्री की डिग्री हासिल की। अपनी स्टडी पूरी करने के बाद वे नौकरी के लिए गुजरात गए, लेकिन नौकरी में मन न लगने की वजह से वे कुछ ही दिनों में दिल्ली आ गए। नवाजुद्दीन का दिल्ली आने का मकसद सिर्फ एक्टर बनने का था और उन्होंने साक्षी थिएटर ग्रुप को ज्वाइन किया और वहीं से एक्टिंग सीखने लगे। इसी थिएटर में नवाजुद्दीन की मुलाकात मनोज वाजपेयी और सौरभ शुक्ला से हुई। नवाजुद्दीन एक्टिंग तो सीख रहे थे, लेकिन उनके पास अभी तक इनकम का कोई सोर्स नहीं था, जिसकी वजह से वे दिल्ली में अपना गुजारा भी नहीं कर पा रहे थे। इसलिए स्ट्रगल के दिन में वो नोएडा में टॉयज़ की एक फैक्ट्री में सिक्योरिटी गार्ड की जॉब करने लगे और शाम को फिर थिएटर में एक्टिंग सीखने जाते थे। और कुछ टाइम बाद नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा को ज्वाइन किया और 1996 में यहाँ से पास आउट होने के बाद वे एक्टर बनने के लिए सन 2000 में मुंबई आ गए। तेरा जलवा तौबा तेरा प्यार तेरा इमोशनल अत्याचार। मुंबई में उनको कोई पहचानता नहीं था और ना ही कोई उनका गॉडफादर था जो उनका हाथ थाम सके। मुंबई की माया नगरी में काफ़ी ठोकरें खाने के बाद नवाजुद्दीन को एहसास हो गया कि ये सफ़र इतना आसान नहीं है जितना वो सोचा करते थे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी के दिमाग में एक्टर बनने की एक धुन सवार थी, लेकिन ये सपना कैसे पूरा हो वो उन्हें भी नहीं पता। और बेटा उसमें भी ब्लास्ट होने के लिए बारूद में जान होनी चाहिए। जान है नहीं है तो चुप बैठ। राजवीर के पास तो जैसे पूरी आर्टिलरी है। हिंदुस्तान में रहता हिंदी बोला कर। यू पीपल वेरी लो ग्रेड, नो क्लास नथिंग। मारू से मार। वो बॉस है, बॉस ही जॉलबेज राइट। उन्होंने हार नहीं मानी और जहां भी फिल्म्स के लिए इंटरव्यू होते थे वहां सिद्दीकी पहुंच जाते थे, लेकिन हर बार उन्हें फेल कर दिया जाता था। नवाजुद्दीन सिद्दीकी बार बार के फेल होने से थक चुके थे और वे अब गांव भी नहीं जा सकते थे, क्योंकि वापस चले जाते तो गांव वालों के ताने भी सुनने पड़ते। कुछ समय बाद नवाजुद्दीन को कुछ एक टेलीविज़न सीरियल्स में काम करने का मौका मिला, लेकिन यहाँ पर उनका रोल छोटा रहता था, जिसकी वजह से वो अपने आप को प्रूव नहीं कर पाते थे। नवाजुद्दीन सिद्दीकी को पहला ब्रेक 1999 में आमिर खान की फिल्म सरफरोश में मिला। बोल, मैं बताता था, मेरे को सिर्फ इतना मालूम है, सारा माल राजस्थान से आता है। सुल्तान कहाँ है? वो तो पाकिस्तान में आ गया था। अब इधर कौन संभाल रहा है? हाजी सेठ। कौन हाजी? विक्टोरिया हाउस में उसके हाजी टूर्स एंड ट्रेवल्स की एजेंसी है। अभी माल कब आने वाला है? मेरे को बिल्कुल पता नहीं। अभी कुछ लेकिन इस फिल्म में उनका रोल बहुत छोटा था। अब उनको छोटे मोटे रोल मिलने लगे थे, लेकिन उनको खुद पर यकीन था कि आज नहीं तो कल वे एक दिन बॉलीवुड के सुपरस्टार जरूर बनेंगे। सन 2010 नवाजुद्दीन सिद्दीकी के लिए बेस्ट टर्निंग पॉइंट रहा। उनको 2010 में पीपली लाइव फिल्म के लिए पत्रकार के रोल में सेलेक्ट किया गया, जो उनके लिए बहुत बड़ी बात थी। कराची से अंदरूनी मुल्क लोग अपनों में ईद मनाने के लिए आ रहे। क्या करी बीबी उधर से गिराओ। उसके बाद उनको गैंग्स ऑफ वासेपुर पार्ट 1 फिल्म से असली पहचान मिली, जो 2012 में रिलीज हुई एक ड्रामा फिल्म थी। उस फिल्म में उनकी एक्टिंग को लोगों ने बहुत पसंद किया।
एक दुकान खुला नहीं रहना चाहिए, पूरा का पूरा वासेपुर बंद करवाओ उनकी मादर चौथ। बुरका 14 हमारी अम्मा को मारा बीच बाजार में। दुल्हनिया ले जाएंगे 4 दादी इकट्ठी है। हम आपके हैं कौन? कब का हट गया? रंगीला, देख ली। करण अर्जुन, चलना करण अर्जुन देख के आते हैं। शाहरुख सलमान दोनों हैं। हाथ पकड़ोगे तो? माँ कसम नहीं पकड़ूंगा। तुम गाल नहीं दबाओगे? माँ कसम नहीं छूऊंगा। और गोदी में पॉपकॉर्न गिरेगा तो ढूंढोगे नहीं अंधेरे में? माँ कसम नहीं ढूंढूंगा। सट के बैठोगे? माँ कसम नहीं सटूंगा। तो अपना अम्मा का साथ ही जाओ ना, हमारा क्या। उसके बाद उन्होंने काफी फिल्में की जैसे द लंच बॉक्स, बदलापुर, बजरंगी भाईजान, गैंग ऑफ वासेपुर, मांझी द माउंटेन मैन, फिरकी अली, रमन राघव, ब्लैक फ्राइडे और रईस। आज बॉलीवुड से लेकर हॉलीवुड तक उनके काम की प्रशंसा की जाती है। आज के टाइम में नवाजुद्दीन के पास नेम एंड फेम सब कुछ है। उनका नेटवर्थ 96 करोड़ का है। मुंबई में उनका 13 करोड़ का फ्लैट है और मर्सिडीज, बेंज, BMW और ऑडी लग्जरी कार्स भी है। दोस्तों, अगर आप भी अपनी करियर या लाइफ में लगातार फेल हो रहे हैं तो आपको नवाजुद्दीन सिद्दीकी से ज़रूर सीख लेनी चाहिए। कोशिश करते रहिए, एक दिन आप ज़रूर सफल होंगे क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। भगवान के भरोसे मत बैठिए, क्या पता भगवान हमरे भरोसे बैठा हो, क्योंकि भगवान भी वेट करता है। भगवान वेट करता है, ये खड़ा होके कुछ करेगा तो मैं इसका साथ दूंगा। घर में लेटे लेटे रूम में भगवान भी साथ नहीं देता उसका। जब आप पक्का इरादा करते हैं और घर से निकलते हैं, सोचते हैं वाकई कुछ करना है, तभी भगवान साथ देता है। जो घर में घुसे रहते हैं उनका भगवान कभी साथ नहीं देता।